So good afternoon, everyone. In our last session, we went through the connectivity issues. Now in this session, we will see muscular tissue. Okay. Any problem in connectivity issue? Its function also we have learned. Okay. So now let's go for muscular tissue. So muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fibers. Okay. So जो मस्कुलर टिश्यू में जनरली क्या बेटा होता है मसल फाइबर्स दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी सो वी ऑल नो दैट बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज बिकॉज ऑफ मसल्स वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी आप एक्सरसाइज करते हो या स्ट्रेचनिंग करते हो डांस करते हो बैंड करते हो अपना बॉडी दिस ऑल बिकॉज ऑफ muscles. Okay, that is muscular tissues. Okay, muscles contain special proteins called contractile proteins. Okay, contractile proteins which contract and relax to cause movement. तो मसल्स की मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम कौन करता है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बिकॉज ऑफ दैट इट इज पॉसिबल ओके तो उसके अंदर ये प्रोटीन रहता है जिसकी वजह से हम अपने मसल्स को मूव कर सकते हैं राइट सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ए okay in that you can see the nuclei when it is one it is called nucleus the plural form of nucleus is nuclei so many nuclei you can see and this is kya hai striations okay striations so see here ओके तो आप यहाँ देख सकते हो स्पिंडल शेप्ड मसल सेल भी देख सकते हो आप सेकंड फिगर में ओके स्पिंडल शेप क्या है जो अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स उसमें है स्ट्रेटेड मसल्स जो स्ट्रेट है स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल चलो देखते हैं उसके बारे में सब बराबर so we can move some muscles by concision will okay muscles present in our limbs move when we want them to and stop when we so decide बराबर तो आप देखते हो आपके हाथ के मसल फॉर एग्जांपल तो जब भी आप चाहो अपनी आपकी उंगलियों को आप मूवमेंट करवा सकते हो बराबर जब आप चाहो तो उसका मूवमेंट स्टॉप कर सकते हो बराबर it is upon you whatever you are deciding that you can do okay this muscles में कि आपके लिम्स के जो मसल लिम मतलब आपके हाथ के जो मसल है उसको आप देखो जिस तरह भी चाहो आप मूवमेंट करवा सकते हो such muscles are called voluntary muscles right हमने बहुत पहले देखा था voluntary movements that means the movement which is in your control they are called voluntary movements so when you move your hand that is the voluntary movement okay so when you okay चलो आप ब्लिंकिंग ऑफ आई इट इज वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी कौन बताएगा मुझे अगर आप चाहो कि मुझे आंख की मूवमेंट नहीं ही करनी है तो इट इज वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी कौन बताएगा इट इज इन योर कंट्रोल आप चाहो तो रोक सकते हो 1 घंटे के लिए आंख को ब्लिंक किए बिना नहीं इट इज नॉट इन योर कंट्रोल इट इज नॉन वॉलंटरी फंक्शन ओके व्हेन द योर हार्ट इज थ्रोबिंग इट इज वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी आप बोलोगे हार्ट को चलो ये 2-3 मिनट के लिए आप शांति रखो यार आराम कर लो आप बोल सकते हो ऐसा नो इट इज नॉन वॉलंटरी ब्रीथिंग आप अपने ब्रीथिंग कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो नो नहीं कर सकते बेटा तो दिस ऑल फंक्शंस आर नॉन वॉलंटरी तो हियर मसल्स आर आल्सो वॉलंटरी मसल्स से आपके हाथ के मसल के आप चाहो ऐसा मूवमेंट कर सकते हो दिस मसल्स आर कॉल्ड also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement तो ये जो मसल्स है वो बोन से अटैच होते हैं और आपकी बॉडी मूवमेंट करते हैं बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं बेटा सो दे आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बराबर उसको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है under the microscope this muscle show alternate light and dark bands on striations when strange
एप्रोप्रिएटली, आई एम सॉरी, हाँ बेटा एक मिनट में थोड़ा लाइट करती हूँ इसको। ओके, अभी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाई है, नाउ यू कैन सी प्रॉपर्ली। ओके, सो इसमें क्या होता है बेटा कि जब भी आप माइक्रोस्कोप में इस मसल्स को देखते हो, ऐसे मसल्स टिश्यूज को देखते हो, सो दैट दिस मसल शो alternate light and dark bands. See in the figure you can see light dark bands देख सकते हो बेटा मसल्स में, एक बैंड लाइट है दूसरा डार्क है, लाइट डार्क यू कैन इजीली सी, दिखता है ना बेटा सबको बराबर। स्ट्रेशंस उसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम उस बैंड्स को, बैंड स्ट्रेन्ड एप्रोप्रिएटली, अगर उसको एप्रोप्रिएटली स्ट्रेन्ड किया जाए किसी भी इंडिकेटर को यूज करके आप देखोगे इजीली यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप। As a result, they are also called striated muscles. Okay, the cells of this tissue are long, cylindrical, then unbranched and multinucleate. That is having many nuclei. आप देख सकते हो बहुत सारे न्यूक्लियस है उसके ऊपर, उस सेल के ऊपर दिख सकता है ना बेटा बराबर। तो ऐसे जो टिश्यूज के सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग सेल्स है, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड मतलब ब्रांचेस में नहीं होते, अनब्रांच्ड होते हैं, एज वेल एज मल्टी न्यूक्लिएट कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उसमें। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल और द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो फूड है जो बराबर, मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, कि आप उसको रोक सकते हो, आप बोलोगे बस यहाँ से आगे फूड नहीं जाना चाहिए बराबर, डाइजेस्टिव सिस्टम आगे नहीं बननी चाहिए, ऐसा नहीं होता बेटा, ऑटोमेटिकली इट विल गो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है बराबर। देन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सो दे आर ऑल अनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट। We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. आप अपनी इच्छा से उसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो नहीं। Smooth muscles you can see in figure 6.11b, smooth muscles. Okay, second one जो है वो, और involuntary muscles control such movements. Okay, तो ऐसी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है बेटा, ये वाले सेकंड वन बी। Okay, smooth muscles, understood? They are also found in the iris of the eye. आपकी आंख की जो iris है बराबर उसमें भी वो located है। In uterus also and in the bronchi of the lungs. तो ये सभी में वही ये smooth muscles रहते हैं। The cells are long with pointed ends. देखो है pointed ends, है ना उसके end pointed, you can see here. इसके आगे के चैप्टर में भी आपने देखा था पॉइंटेड मसल सेल, आपने देखा था पॉइंटेड मसल सेल्स, राइट? ओके, दैट इज स्पिंडल शेप्ड। ओके, एंड यूनिन्यूक्लिएट, दैट इज ओनली सिंगल न्यूक्लियस। देखो ये पूरे सेल में एक ही न्यूक्लियस दिखता है यहाँ पर, यू कैन सी बेटा, एवरीवन कैन सी। बी नंबर की फिगर देखो, बी वाली दिखा सबको, राइट? only one cell, single cell. They are also called unstraighted muscles. वो वाले straighted थे, ये unstraighted है। Okay, चलो, the muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. पूरी लाइफ में रहता है ऐसा rhythmic contraction, मतलब एक बार expand होते एक बार relax होते हैं, expand relax like that, हमारे हार्ट के मसल्स। ओके, these involuntary muscles are called cardiac muscles. उसको हम cardiac muscle बोलते हैं बराबर। चलो ऐसा ये कैसे अलग होते हैं, कोई मुझे बताएगा? कार्डियक जो है मसल, वो जो सॉफ्ट मसल है उसके आगे के जो स्पिंडल शेप मसल देखे उससे क्यों, वो भी इनवॉलेंट्री ये भी इनवॉलेंट्री है, तो कैसे अलग हुए बेटा बताओ, कौन बोलेगा? एनीवन? बहुत इजी है, फंक्शन देखो दोनों का तुरंत पता चल जाएगा बेटा। एनीवन? चलो आप देखो तो फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनल के मसल में देखती हूँ, तो व्हेन आई टेक फूड दैट टाइम ओनली दिस मसल विल वर्क देयर फंक्शन एट हाई। ओके, सबसे ज्यादा तब वो अपनी एक्शन में होंगे बेटा,
जबकि आपके हार्ट मसल तो क्या है बेटा, इन एनी सिचुएशन आप खा रहे हो, दौड़ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे, every time its function will constant, right? Understood everyone? बराबर. तो they are called cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched and uninucleate. देखो ये heart muscle है, ये branched, आप देखो branch निकली एक में से ज्यादा, they are branched, बराबर. cylindrical है उसका shape and uninucleate. uni मतलब कितना न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है बोलो उसमें, दिखते हैं न्यूक्लियस उसमें सबको, राइट? यूनि मतलब वन, बराबर. सो यू कैन सी हियर न्यूक्लियस आल्सो, बराबर. तीनों फिगर में देख लो, इजीली, बहुत समझ में इजीली आ जाएगा. शेप से देखो, शेप पता चल जाएगा, फंक्शन देख लो, इजीली समझ में आ जाएगा, बराबर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नर्वस टिश्यू. ओके, किसी को पता बेटा इसमें प्रॉब्लम है, मस्कुलर टिश्यू? Okay, now nervous tissue. All cells possesses the ability to respond to stimuli. बोलो stimuli क्या है, ये आपको पता है, ये भी आपने पहले सुना हुआ है. रिस्पॉन्स करता है स्टिम्युली को, मतलब कोई भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट हुई, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी गर्म चीज को छू लिया, इमीडिएटली योर ब्रेन विल सेंड द मैसेज, राइट, कि आपका हाथ वहां से ले लो, वो गर्म है, तुरंत ही आप हाथ ले लेते हो बेटा, होता है ऐसा. दिस टाइप ऑफ स्टिम्युली, बराबर. रिस्पॉन्ड हुई वो स्टिम्युली, आपके कोई भी सेल को स्टिम्युली इफेक्ट करती है, बराबर, मैसेज पहुंचता है, रिस्पॉन्ड करती है और तुरंत ही आप वो एक्शन करते हैं. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. मतलब किसी भी टाइप का बॉडी में कोई भी चेंज आए, कोई भी इफेक्ट हुआ, गर्म छुआ, ठंडा छुआ, आपको किसी के इंसेक्ट ने स्टिंग किया, वॉट एवर स्टिम्युलस, बराबर, एनी टाइप ऑफ स्टिम्युलिटी, इट विल पास, इट विल ट्रांसपोर्ट टू द ब्रेन, एंड ब्रेन से जो मैसेज आएगा उसको आपके सेल तक पहुंचा ही देगा, बराबर. तो ऐसे सेल बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, स्टिम्युलेटेड है वो, बराबर. सो द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू. ब्रेन टिश्यूज है, स्पाइनल कोड के टिश्यूज है, बराबर, और आपकी नर्व्स के टिश्यू, तो दीज ऑल आर ऑफ नर्वस टिश्यू. The cells of this tissue are called nerve cells or neurons. बराबर, तो क्या बोलते हैं उसको, या तो न्यूरॉन्स या तो nerve cells, बराबर. A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, from which long thin hair like parts arise. उसमें से क्या निकलता है, पतले पतले hair like structures दिखते हैं आपको, निकलते हैं उसमें से, बराबर. यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, बराबर, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट, बराबर, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड डेंड्रिट्स, बराबर, डेंड्राइट्स, बराबर. तो ये आगे वाला जो आपको दिखता है, ये बहुत सारे ब्रांच्ड पार्ट है, ये देखो दिखता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेंड्राइट्स. और ये बीच में देखो, ये एक्सन, एक पार्ट ऐसा है, एक्सन दिखा बेटा. चलो, ये एक्सन जहां एंड हुआ वहां पर दूसरी डेंड्राइट ज्वाइंट हो गई, इस तरह से ज्वाइंट होते हैं और मैसेज पास करते हैं. अंडरस्टूड, इजी, बराबर. वंस अगेन, ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, जो आपको ये लॉन्ग पार्ट दिखता है, एक्सन, बराबर. यू कैन सी बेटा एक्सॉन, ओके, ब्लू कलर में दिखा हुआ है आपको, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स, बराबर, जिसका हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स हियर. अंडरस्टूड. एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, बराबर. तो इंडिविजुअल वन सेल 1 मीटर लॉन्ग तक का भी हो सकता है. मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व. और बहुत सारे नर्व फाइबर एक दूसरे से जुड़ के, बराबर, बाउंड अप होके क्या बनाते हैं, नर्व.
पूरी, बराबर, कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइन होके पूरी नर्व। The signal that passes along the nerve fiber is called a nerve impulse. Impulse मतलब in the form of message, impulse form में message pass out होता है, बराबर। तो the signal that passes along the nerve fiber, तो nerve fiber में से जो भी signal pass होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Nerve impulse, nerve impulses, बराबर। Nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. तो nerve impulses से क्या होता है? हम अपने मसल को अपने हिसाब से जैसा चाहे मूव कर सकते हैं impulses से। The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animal. तो कोई भी हमारी एक्शन है, जो भी मूवमेंट है, वो दो कॉम्बिनेशन, किस दो चीजों का कॉम्बिनेशन? अपने नर्व्स और मसल टिश्यू का कॉम्बिनेशन, बराबर। नर्व मैसेज तो पास करेगी, अगर मसल सेल वो मैसेज को एक्शन में नहीं रखेंगे तब तक हम कैसे मूवमेंट कर पाएंगे? मसल को तो हिलना है, लेकिन नर्व से जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा उसे पता ही नहीं है कि ये मूवमेंट क्या है। अंडरस्टूड? तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा। अंडरस्टूड एवरीवन? And this combination enables animals to move rapidly in response to stimuli. तो आपको गर्म चीज को हाथ लगाया और तुरंत ही आपने हाथ हटा लिया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा, बराबर। तुरंत ही आपके माइंड ब्रेन को मैसेज पहुंचा के अरे ये तो गर्म है, जल्दी हाथ ले लो, और आपके मसल्स एक्शन में आके हाथ ले लेते हैं, बराबर। मतलब वो स्टिम्युली को, वो एक्शन को आपने रिएक्ट किया, दैट इज द बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मसल सेल एंड योर नर्व टिश्यूज। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर बेटा? कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? श्योर होना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? एनीवन? वेरी गुड। यस डिंगली, हैव यू एनी प्रॉब्लम बेटा? आपको कुछ पता नहीं चला? कोई प्रॉब्लम है बेटा? Okay, okay, fine. Okay, so now in homework you have to do write this what you have learned that in your science notebook, and don't send photos. Okay, we will discuss exercise and then you have to write the exercise. But before that, try to solve question answers, try to solve exercise as many as you possible. Understood? And up till then, have a nice day. God bless you all. Thank you.